हेलो फ्रेंड्स, अमेज़ॉन प्राइम में 6 सितंबर को न्यू के ड्रामा रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है कॉन्फिडेंस क्वीन। ये 2018 का जापानीज़ ड्रामा का रीमेक है। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि एपिसोड 1 के रिव्यूज़ भी मैं दूंगी। हिंदी एक्सप्लेनेशन करने से पहले बताना चाहूँगी कि पार्क मिन योंग है जिन्होंने इसमें यून ये यांग का रोल निभाया है। साथ साथ जू जोंग hyuk ने मियोंग गू हो का और पार्क ही सॉन ने जेम्स का रोल निभाया है। चलिए फिर एपिसोड 1 शुरू करते हैं। एपिसोड 1 में दिखाते हैं कि लॉन्ड्री में कपड़े धुल रहे होते हैं या न्यूज़ चल रही होती है, जहाँ पे यून ये यांग हमसे कहती है कि करप्शन बहुत हो रहा है और इस करप्शन को साफ़ करने की ड्यूटी मेरी ही है। और यहाँ पे दिखाते हैं कि कोई बेल से रिलीज़ हो गया है करप्शन करने के बाद भी। सीन शिफ्ट होके एक लड़की और उसकी माँ को दिखाते हैं जो शैमन के पास होते हैं और शैमन उनसे कहती है कि लड़की के ऊपर साया है तो पूजा करनी होगी, जिस पर उसकी माँ कहती है कि वो गरीब हैं और उनके पास पूजा पाठ करवाने के लिए कोई पैसे नहीं हैं। ये सुन के शैमन गुस्सा होती है और दोनों को मिस्टर किम से कहलवा के रूम से निकलवा देती है। बाद में दिखाते हैं कि मिस्टर किम शैमन से कहता है कि ये काम इस गांव में नहीं चल पाएगा, जिस पर शैमन कहती है कि गरीब लोग अपने बच्चों के लिए अपनी जमा पूंजी भी लगा देते हैं। और तभी शैमन के फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है कि उसको अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है। दोनों कार से गैम्बलिंग करने जा रहे होते हैं और वहाँ उनको ये यांग मिलती है जो वहाँ जॉब कर रही होती है। शैमन उसको देख के गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये बहुत ही बदतमीज़ लड़की है। यहाँ पे ये रैंक कार्ड्स के साथ ट्रिक करके लोगों को खुश कर रही होती है। ये रैंक शैमन से मिलती है और दोनों बात करते हैं, जिसमें साफ साफ दिखता है कि शैमन उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वहाँ पे और भी गेम्स हो रहे होते हैं, पर ये रैंक शैमन को एक ट्रेडिशनल गेम दिखाती है जिसको शैमन खेलने के लिए राज़ी हो जाती है। उस गेम में रेड और वाइट करके होता है, जिसमें जहाँ भी जो सट्टा लगाएगा और जो जीतेगा उसके सारे पैसे हो जाएंगे। शैमन वो गेम जीत रही होती है और सारे पैसे लगा देती है एक एक करके। फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं कि उस गेम खिलाने वाले डीलर से वो मिली थी और उसको पैसे देती है कि गेम हमें अपने स्टाइल से खेलना चाहिए जिससे हम दोनों ही अमीर हो जाएं। प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं गेम चल रहा होता है और शैमन जीत रही होती है। ये रैंक गेम रुकवाने के लिए मिस्टर किम से कहती है, जिस पे वो कहता है कि हम जीत रहे हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे रिजर्व में पैसे ख़त्म हो गए हैं क्या। जिस पे सब ये रैंक को देखते हैं और वो एक कपड़ा हटा के दिखाती है कि उसके पास रिजर्व में 3 बिलियन वॉन है। शैमन ये रैंक से माफ़ी मांगती है और अपना पैसा का सारा बैग वहाँ खाली करके टेबल पर रख देती है कि गेम चलेगा। शैमन ये रैंक को चैलेंज करती है कि अपने साथ खेलने के लिए, जिस पर ये रैंक कहती है कि उसको नया डीलर चाहिए। फिर वह खुद डीलर को हटा के वहाँ बैठ जाती है। गेम कंटिन्यू होता है और ये रैंक हार जाती है और गुस्सा करती है, जिस पर शैमन बैग पर सारा पैसा भर रही होती है। ये रैंक शैमन को मारने आती और वहाँ पुलिस आ जाती है और उनसे वो बैग ले लेती है। ये रैंक पे पुलिस शूट कर देती है और मिस्टर किम को भी गोली लग जाती है और वो शैमन को जाने को कहता है बैग समेत। लोग वहाँ से इधर उधर भाग रहे होते हैं और शैमन भी वहाँ से बैग लेके भाग जाती है। फिर दिखाते हैं कि पुलिस वाला ये रैंक को उठा रहा होता है और वो पुलिस वाला एक ही आदमी होता है जो डीलर बना हुआ होता है और ये सब कौन आर्टिस्ट होते हैं। ये रैंक मिस्टर किम सब हंसते हैं और वहाँ के लोगों को गुड एक्टिंग कह के प्रेज़ करते हैं। यहाँ शैमन को दिखाते हैं जो बैग चेक करती है और उसके बैग में पैसे नहीं सिर्फ पेपर होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि जो पूरा भी नाटक भी रचा है इन्होंने, इसमें कैसीनो ओनर हुआरांग ये रैंक है, जेम्स डिटेक्टिव और डीलर भी बना हुआ होता है और गूहो मिस्टर किम बना हुआ होता है। ये तीनों बाद में कहीं जा रहे होते हैं, जिसमें गूहो ये रैंक से कहता है कि स्क्रिप्ट के बीच में बिना बताए तुमने डीलर चेंज कैसे कर दिया, वो कुछ ज़्यादा ही नहीं था। जिस पे ये रैंक गूहो को कहती है कि तुम्हारा चेहरा तब देखने लायक था। वो उसको पूछती है क्या तुम्हें मुझसे प्यार है, जिस पे वो मना कर देता है। नेक्स्ट डे जेम्स पैसे काउंट कर रहा होता है और जेम्स को ये रैंक बताती है कि उसने पेरिस में इन्वेस्टमेंट किया है जिसमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जेम्स को वो कहती है कि वाइकिकी और स्काई डाइविंग के लिए चलते हैं, जिसमें जेम्स कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं ये करना चाहता था। तो वो कहती है कि चलो हम वहीं चलेंगे। गूहो तब वहाँ आता है और पूछने पे मना कर देता है और कहता है कि अब से वो काम नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत पैसा कमा लिया है। फिर वो वहाँ से चला जाता है, जिस पे ये रैंक और जेम्स शर्त लगाते हैं कि गूहो वापस ज़रूर आएगा। यहाँ 1 महीना बीत जाता है और सीन दिखाते हैं कि गूहो वेकेशन कर रहा होता है और बच्चों के साथ सॉकर खेल रहा होता है, जिस पर उसको दिखाते हैं कि ये रैंक वहाँ पैराशूट से आती है और ये रैंक वहाँ उलझ के गिर जाती है। गूहो परेशान हो जाता है कि वो यहाँ क्यों आई है। रात का समय दिखाते हैं कि गूहो बारबेक्यू कर रहा होता है और ये रैंक से कहता है कि जब भी तुम आती हो मेरी खुशियाँ चली जाती हैं, जैसे कि अभी हुआ। जिस पे ये रैंक कहती है कि जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरे लिए तो खुशियाँ आ जाती हैं।
फिर में फ्लैशबैक दिखाते हैं कि दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। दोनों डिनर करते हैं। यीरेंग गुस्सा करती है कि मुझे दुख था कि तुम कैसे जी रहे होंगे और यहाँ तुम एंजॉय कर रहे हो, तुम्हें मेरी एक बार भी याद नहीं आई। जिस पर गोहो खुश हो जाता है कि कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र थी। यीरेंग कहता है कि मुझे किसी की फिक्र नहीं होती, तुम्हें इस बात तो पता है। जिस पे गोहो कहता है कि तुम सोशियोपैथ होती जा रही हो। यीरेंग कहती है कि मैं सोशियोपैथ नहीं हूँ, तुम मुझे जीनियस सोशियोपैथ कहो। जेम्स का कॉल गोहो को आता है और वो कॉल पिक करके शॉक्ड हो जाता है। दोनों भाग के हॉस्पिटल जाते हैं जिसपे जेम्स घायल होता है हॉस्पिटल बेड पे और ये रैंग गोहो को कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो जियोन तेसू का नाम लेती है जो चिल्ड्रन फाउंडेशन चला रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि गेम्स हो रहे होते हैं जिसमें बच्चों के साथ तेसू खेल रहा होता है। ये इमेज उसने अपनी अच्छाई दिखाने के लिए बनाई होती है। असलियत में वो बहुत क्रूर होता है और पैसे टाइम पे ना मिलने पे एक आदमी का गला दबाने भी वाला होता है। फिर दिखाते हैं कि कुछ गुंडे एक चर्च में आते हैं और वहाँ तोड़फोड़ करते हैं। एक आदमी उन गुंडों को मारता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये सब वो सब रिकॉर्ड कर देते हैं और ऑनलाइन डाल देते हैं। तेसू एक लोन शार्क है और मोस्ट पावरफुल गैंगस्टर है। उसने बहुत टैक्स की चोरी करी है और किसी को नहीं पता कि वो पैसे कहाँ हैं और ना ही कोई सबूत है उसके खिलाफ। और तभी जेम्स अपना मूव प्ले करता है एज अ पायलट, क्योंकि तेसू को अपना पैसा ट्रांसफ़र करना है और इस देश को छोड़ के भागना है। तेसू जेम्स को कांटेक्ट करता है कि उसको कुछ सामान ट्रांसफ़र करना है। फिर जेम्स ये प्लान अकेले ही कैरी फॉरवर्ड कर देता है जब उसकी बात यीरेंग से नहीं हो पाती है। तेसू समझ जाता है और जेम्स को बहुत मारता है, जिस पे गोहू कहता है कि ये काम अब मैं करूँगा और बदला लूँगा। जिसकी बात सुन के यीरेंग को थोड़ी हंसी आने लगती है। गोहू यीरेंग को बताता है कि वो उसका नंबर 1 है और फ़ोन में भी फेवरेट्स में उसका नंबर 1 नाम पे है। जिस पे यीरेंग गुस्सा करती है और कहती है कि वो कौन से नंबर पे है। नेक्स्ट डे वो प्लान सोच रहे होते हैं और कैरी फॉरवर्ड करते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि यीरेंग एज अ कैबिन क्रू है और वो एक प्लेन में होते हैं। उस प्लेन में तेसू भी होता है। उसके सामने गोहो एक एरोगेंट बिजनेसमैन का रोल प्ले करता है और ये रैंक की बेइज्जती करता है। जब लोग उसको कहते हैं कि तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुमने ये प्लेन रेंट पे लिया होगा, तो वो कहता है कि मैं रेंट पे क्यों लूँगा जब ये प्लेन मेरा है। ये बात तेसू सुनता है। हमें फिलीपींस को दिखाते हैं कि गोहो का बैग यीरेंग के पास होता है और तेसू के साथ उसकी टक्कर हो जाती है, जिस पर गोहो गुस्सा करता है और यीरेंग सॉरी बोलती है। बाहर गोहो यीरेंग पे चिल्ला रहा होता है कि वो गलत बैग ले आई है और उसका बैग एक्सचेंज हो गया है। तेसू ये सब देख रहा होता है और वहाँ से चला जाता है। तेसू के जाने के बाद हमें दिखाते हैं कि तेसू किसी गैराज में जाके किसी को मार रहा होता है अपने पैसों के लिए और उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं और वो आके अपना बैग ओपन करता है, पर उस बैग में उसके कपड़े नहीं पैसे होते हैं। उसको याद आता है कि उनका बैग एक्सचेंज हो गया है। फिर हमें दिखाते हैं कि यीरेंग उसको वो मिलने जाता है और यीरेंग से खुद बात करता है और बोलता है कि तुम यहाँ बड़े आराम से बैठी हुई हो। यीरेंग कहती कि हाँ वो आदमी भी पार्टी कर रहा होता है, अमीर लोगों के चोचले। और तेसू उसके सामने बैग रख देता है जिस पे वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मेरे पास आप लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था, थैंक यू आपने ये बैग वापस कर दिया। वो दोनों बहुत ड्रिंक करते हैं और बातें करते हैं, जिसमें तेसू कहती है कि ये एयरलाइन उसके पापा की है और वो अपने आप को मालिक समझता है जबकि वो नाजायज़ औलाद है। और ये सब कह के वो सॉरी बोल देती है। यीरेंग को तेसू कहीं और जाने के लिए कहता है और वो दोनों क्लब जाते हैं। यीरेंग उसको उस क्लब में ले जाते हैं जहाँ गोहो होता है, जहाँ तेसू को ड्रग्स देखते हैं और वो अपने आदमी को कहता है कि ये सब फिल्म करो। तेसू के ऊपर गोहो गुस्सा करता है और कहता है कि तुम कौन हो, और बोतल उठा के उसको मारने ही वाला होता है, जिसमें यीरेंग कहती है कि ऐसी लड़ाई मत करो। तेसू और गोहो की लड़ाई होती है जिसमें गोहो को तेसू बहुत मारता है। फिर हमें दिखाते हैं कि दोनों घुटनों में बैठे होते हैं और तेसू उनको पूछता है कि तुम इन पैसों को कुछ भी करके कैसे लेकर आए हो यहाँ, ये मुझे पहले बताओ। तभी तेसू का आदमी तेसू को कहता है कि एयरलाइंस का नाजायज़ औलाद का वीडियो ये देखो जिसके हाथों में टैटू होता है। गोहो के कंधे में टैटू नहीं होता है और तेसू समझ जाता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। तेसू अपनी गन निकाल के गोहो के आगे कर देता है। फिर हमें दिखाते हैं स्टार्टिंग में जो शैमन के पास एक माँ और बेटी गए थे, उनको एक आदमी का फ़ोन आता है जिसमें वो औरत कहती है कि उसने अपना रेस्टोरेंट सेल पे कर दिया है। और वहाँ यीरेंग आती है और उसकी बेटी को एक पैकेज देती है और बोलती है कि तुम ये कफ करने का नाटक करती हो कि तुम्हें सच में ही कुछ हो जाए, पर अपनी माँ को फॉर्चून टेलर्स के पास मत जाने दो। तुम ये नाटक वैसे भी बहुत टाइम से कर ही रही हो, तो अच्छे से करो। वो यीरेंग से सॉरी कहती है और पैकेज चेक करती है जिस पे पैसे होते हैं और यीरेंग से बोलती है कि ये सब क्या है, जिसमें यीरेंग कहती है कि लॉन्ड्री बिल, सफाई करने का पैसा।
और यहीं पे एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। कॉपीराइट के चलते मैंने ज़्यादा इमेजेस यूज़ नहीं करी, ना कोई रिकॉर्डिंग यूज़ करी है। तो प्लीज़ अगर आप के ड्रामा इंथुजियास्ट हैं तो आपको ये वीडियो अगर पसंद भी आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें कि एंगेजमेंट बढ़ी रहे। साथ ही साथ मेरे 1000 सब्सक्राइबर हैं, पर मैं देखती हूँ कि बहुत कम लोग ये वीडियोस देखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को देखें, कमेंट करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों का शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।